अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ हुसैन और ये लेक्चर आपको CCU सेकेंडरी स्कूल कोडादो की तरफ से दिया जा रहा है। चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएशन वाला। उसमें दो डिफाइन है, पहले रेशो और प्रोपोर्शन की। रेशो या निस्बत, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, दो हम जिन्स मिकदारों के बाहमी ताल्लुक़ को निस्बत कहते हैं। और दूसरी डिफाइन है प्रोपोर्शन या तनासब की, द साइन ऑफ इक्वलिटी बिटवीन टू रेशोज़, दो निस्बतों के दरमियान बराबरी के ताल्लुक़ को तनासब कहते हैं। ये दो डिफाइनें आपने करनी है। रेशो की डिफाइन आपको बता दिया, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। और प्रोपोर्शन की आपको कही है, साइन ऑफ इक्वलिटी बिटवीन टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। निस्बत और तनासब या रेशो और प्रोपोर्शन की दो डिफाइनें करनी है। रेशो में टर्म अगर लिखी हुई हैं दो, एक है ए रेशो बी, रेशो को 2 डॉट से शो करते हैं, प्रोपोर्शन के लिए 4 डॉट होते हैं। ए रेशो बी है तो पहली जो रकम होगी ए को कहते हैं एंटीसीडेंट और बी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। मतलब पहली रकम ए पहली रकम या कॉन्सिक्वेंट होगा, बी दूसरी रकम या एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट आपने कहना है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 है, इसका पहला पार्ट। रुपीज़ रेशो, रुपीज़ लिखे में 750 है, ये लिख दिया 1250, मैंने वैसे लिख दिया रुपीज़ रेशो रुपीज़। पहले 750 रेशो 1250, 0 से क्रॉस कर दी जी। 75 रेशो 1:5। अब डायरेक्ट मैं तो 75 के टेबल से क्रॉस कर लूँगा, आप 5 के टेबल से क्रॉस करें तो कर सकते हैं। 75 के टेबल से क्रॉस करा दें, चलो जी। 5 1s are 5, आगे कितना बन गया, ये 25 है, 5 5s are 25 जी। आगे 5 2s are 10, आगे 25 है, 5 5s are 25। 5 के टेबल से सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट लिखा है। आगे फिर 5 के टेबल से क्रॉस करें, 5 3s are 15, 5 5s are। अब आपसे पूछा क्या था, एक्सप्रेस इन ए रेशो बी फार्म। रेशो को 2 डॉट से शो करते हैं, डिनोट करते हैं, और प्रोपोर्शन होगा 4 डॉट, वो आगे मैंने बता देने क्वेश्चन में आएंगे। अच्छा भाई, रुपीज़ रेशो रुपीज़ लिख दिए 750 और 1250 था, 0 से क्रॉस कर दिया 75 और 125 बच गया। उसके आगे हमने 5 के टेबल से क्रॉस किया है, क्रॉस करना नहीं है, ऐसा लिख देना, मतलब डिवाइड किया हमने। 5 1s are, यहाँ 15 हुआ है, यहाँ 25, फिर हमने 5 के टेबल से क्रॉस किया 3 रेशो 5। अब यहाँ आपसे पूछा था रेशो फार्म में लिखना है, रेशो बी फार्म में, और फ्रैक्शन कहते हैं ओवर फार्म। एक रिजल्ट इसका ये हो गया, या फिर इसका दूसरा रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फार्म में पहली ऊपर लिख दिए, दूसरी ओवर में 3/5, ये फ्रैक्शन फार्म में और ये रेशो फार्म। आगे दूसरा पार्ट देखें, यहाँ यूनिट एक जैसे थे रुपीज़ और रुपीज़, अब इधर यूनिट चेंज है, एक लिखा हुआ सेंटीमीटर, दूसरा है मीटर, तो हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं यूनिट इधर लिख रहा हूँ सेंटीमीटर रेशो। पहले है 450, फिर उसके आगे अब ये सेंटीमीटर में मैंने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया है। इसका रिलेशन 1 मीटर में कितने रिलेशन है, सेंटीमीटर 100 है, वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिए जी। आगे 450 रेशो 300 लिख दिए, 3 क्रॉस 100 300 हो गया जी। 0 से क्रॉस कर दो। आगे 45 और 30, फिर क्रॉस करा दें 15 के टेबल से, मैं डायरेक्ट क्रॉस करना। 15 3s are 45, 15 2s are 30। अब इसका रिजल्ट ये आ गया, या इसे अगर आप लिखते हैं ओवर फार्म में तो 3 ओवर। अब रेशो फार्म में इसका रिजल्ट है 3 रेशो 2, और फ्रैक्शन फार्म में 3/2। सिर्फ यही पहला स्टेप देखना है। यहाँ लिखा हुआ था मीटर, मैंने उसे चेंज किया सेंटीमीटर। 1 मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर, तो मैंने 100। अगर छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाइड करना है, बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे फिर आपने डिवाइड करना है। यहाँ छोटे यूनिट में सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे सिंप्लीफाई करके इसका ये रिजल्ट मैंने दोनों लिख दी। तीसरा पार्ट लिखा हुआ है किलोग्राम, इधर किलोग्राम और ग्राम लिखे हुए। अब छोटे यूनिट, सबसे छोटा यूनिट इधर जो दिया गया क्वेश्चन में कौन सा है, ग्राम रेशो। पूरे स्पेलिंग लिख दें, मैंने ऐसे ही लिख दिए।
GM लिख दिया, ग्राम रेशो या खाली G लिख दें आप, ग्राम रेशो ग्राम जी। अब इसमें क्या करना है आपने 4 क्रॉस 1000 लिख दिए, क्यों 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, मैंने इसी वजह से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। आगे लिखा हुआ इसके 2 किलोग्राम, 2 क्रॉस 1000 लिख दिए, प्लस यहाँ कोमा नहीं लगा हुआ वरना अलहदा रेशो बनाते, प्लस लिख देंगे 750। स्टेप देखें, छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, ग्राम रेशो ग्राम लिख दिए, 4 क्रॉस ये 1000 कहाँ से आ गया, किलोग्राम और ग्राम का रिलेशन 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर है, मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिए। आगे फिर 2 किलोग्राम था, 2 क्रॉस 1000 की है, उसके आगे 750 ग्राम है, वो हमने प्लस वैसे लिख दिए जी। आप मल्टीप्लाई कराएं इसे, आप ये 4000 लिख दिया, आगे ये 2000 होता है और ये प्लस कर दे 2750 टोटल रिजल्ट इसका आ गया। अब आपने करना इसे क्या है, पहले इसे मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट लिखा है, यहाँ 2000 प्लस 750 ये रिजल्ट इन्हें प्लस करके लिख दिए। अब 0 0 से क्रॉस, फिर आपने क्या करना है क्रॉस करना है इसे, वैसे तो सिंप्लीफाई करो, डायरेक्ट क्रॉस करनी है आपकी मर्जी। अब यहाँ 5 के टेबल से क्रॉस करा दें, 5 8 40 हो गया, 0 वैसे रेशो, फिर 5 के टेबल से 5 5 25 जी। आगे फिर 2 बच गया 25, 5 5 25। हमने क्या किया इसे सिंप्लीफाई कर दिए 5 के टेबल से। अब क्रॉस कराएं दोबारा 5 के टेबल से, 5 1 5 30 बन गया, 5 6 रेशो 5 1 और 5 1। अब इसका ये रिज़ल्ट आ गया, या अगर आप फ्रैक्शन फार्म में लिखते हैं तो फ्रैक्शन फार्म में इसका रिज़ल्ट क्या लिख सकते हैं आप 16 ओवर, ये फ्रैक्शन फार्म में लिख कर दिया और ये मैंने रेशो फार्म में लिख कर दिया। सिर्फ पहला स्टेप जब यूनिट चेंज हो तो हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई किया जाता है, वो रिलेशन देखना है भाई, किलोग्राम और ग्राम का रिलेशन 1000 था, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, आगे प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई कर दिए। मिनट लिखे हुए, सेकंड लिखे हुए और आवर लिखा हुआ है। इसमें क्या करना है, सबसे छोटा यूनिट सेकंड है, सेकंड में आप कन्वर्ट कर देंगे, SEC लिख दिया सेकंड के लिए मैंने, सेकंड रेशो सेकंड जी। अब आगे क्या करना है आपने 20 मिनट और सेकंड का रिलेशन होता है 60, तो 27 क्रॉस 60 प्लस 30 लिख दिया रेशो। आगे लिखा हुआ है 1 और 1 क्रॉस, एक बार 60 लिखा है मैंने, मिनट में चेंज किया है, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये सेकंड में, वैसे 1 घंटे में अगर पूछ लें 3600 सेकंड होते हैं, मैंने 60 क्रॉस 60 2 बार लेकर दी, पहले मिनट में चेंज किया है, फिर उसे किस में चेंज किया है सेकंड में चेंज किया जी। आगे मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसका रिजल्ट है 1620 प्लस 30 रेशो 6 6 36 क्रॉस 1 36 लिख दिया है, 0 की तादाद 1 और 1 जितनी है वो वैसे हमने लिख दी। मिनट और सेकंड के लिए हमने यहाँ 60 से मल्टीप्लाई किया प्लस 30, वैसे कोमा नहीं, कोमा लगा होता अलहदा तीसरी रेशो बनाते हैं, यहाँ प्लस कर दिया, डाल लिखा हुआ था, जैसे पिछले सवाल में हमने वैसे प्लस कर दिया था 750 को। आगे ये 60 क्रॉस 60 जी। आप 16 रेशो 3600 ये आ गया। अब 0 0 से 1 तो होगी क्रॉस, आगे आपने वैसे क्रॉस करना है इसे जी। अब 5 के टेबल से अगर क्रॉस कर दें जी, 5 3 15, आगे 5 3 15 रेशो, इधर वैसे क्रॉस करा दें आप, 5 7 35, आगे 10 बन गया, 5 2 10। अब ये लिख दिया, आगे क्रॉस करें 3 के टेबल से, साइड पर ही लिख देता हूँ, 3 1 3 3 1 3 रेशो 3 2 6, आ गया 12,
3 4 ज़ार 12। करना क्या आपने, मिनट सेकंड और आवर ये लिखे हुए थे सबसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर दिए। मिनट और सेकंड हमने मिनट को कन्वर्ट किया सेकंड में तो हमने 60 से मल्टीप्लाई किया। इधर इनसे अगर हमने डायरेक्ट आवर को चेंज किया सेकंड में, पहले मिनट में के लिए 60 फिर सेकंड के लिए, आगे सिंप्लीफाई करके हमने इसका रिज़ल्ट निकाल दिया। ये तो इसका आ गया। चलो रेशियो फार्म में अगर इसका रिज़ल्ट आपने ओवर फार्म में लिखना है तो ओवर फार्म में इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 11/24 ये लिख सकते हैं, या दूसरा रिज़ल्ट मैंने ये फ्रैक्शन में लिख दिया और ये रेशियो फार्म में। अब पाँचवा पार्ट इसका, पाँचवें पार्ट में यहाँ डिग्री लिखा हुआ लिखना है तो लिख दें आप इधर डिग्री रेशियो, डिग्री लिख दिए जी 75 और 2 to 5 जी 5 के टेबल से क्रॉस कराएं। 5 1 ज़ार 5 आगे 25 है जी, फिर इधर 5 4 ज़ार 20 आगे 25 बन जाएगा तो लिखवाएं 5 5 ज़ार 25 जी। अब आगे 15 1 ज़ार 15 3 ज़ार, पहले हमने क्या किया है 5 1 ज़ार 5 आगे 25 7 में से 5 2 बच गया 25 5 5 ज़ार 25। उसके आगे फिर हमने 5 के टेबल से क्रॉस किए इसे 5 4 ज़ार 20 25 5 5 ज़ार, फिर 15 1 ज़ार डायरेक्ट मैंने क्रॉस कर दिया 15 3 ज़ार। अब इसका ये लिख दें या फिर आप अगर लिखें फ्रैक्शन फॉर्म में तो 1/3। पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, रुपीज़ और रुपीज़, तो मैंने वैसे लिख दिया, दोनों के सेम यूनिट थे, सिर्फ सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लिख दिया, रेशियो फॉर्म में भी ओवर फॉर्म में भी। आगे सेंटीमीटर और मीटर है तो इसमें क्या किया है मैंने, छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर और मीटर लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर रेशियो सेंटीमीटर। 450 तो वैसे लिख दिया, ये मीटर है तो हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किए। इसका भी वैसे रेशियो और ओवर फॉर्म फ्रैक्शन में लिख दिया। तीसरा पार्ट था किलोग्राम ग्राम, इधर भी किलोग्राम लिखा है आखिर पर ग्राम, तो मैंने छोटे यूनिट में कन्वर्ट किया, ग्राम में चेंज कर दिए। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम में 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसे भी हमने मल्टीप्लाई किया प्लस 750। वैसे इधर कॉमा लगा होता तो तीसरे रेशियो बना देते, नहीं है तो हमने वैसे डायरेक्ट प्लस करके सिंप्लीफाई किया है। ये देखो रेशियो फार्म में आ गया। उसके आगे आपने क्या किया है, ओवर फार्म में फ्रैक्शन फार्म में लिख दिया। मिनट सेकंड और आवर रिलेशन दिया गया था, हमने सेकंड में छोटा यूनिट है उसी में कन्वर्ट कर दिया। क्रॉस 60 किया है, ये प्लस 30, इधर 60 क्रॉस 60, एक बार मिनट के लिए 60 लिखा है, एक बार सेकंड के लिए। सिंप्लीफाई करके यहाँ भी रिजल्ट इसका लिख दिया यहाँ तक। 11/24 लिख दिया मैंने, ये फ्रैक्शन में और ये रेशियो में। ये डिग्री वाला भी वैसे सिंप्लीफाई करके रेशियो फार्म में लिखा हुआ है, ओवर फार्म में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने क्लास के, टोटल स्टूडेंट्स वो बता दिए आपको 60। 25 स्टूडेंट आर गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 25, नीचे लिख दें नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू टोटल है 60, उसमें से गर्ल्स हैं 25 माइनस कर दें। अब नंबर ऑफ बॉयज आ गया 35। ये 2 स्टेप 3 स्टेप आपने पहले लिख देने हैं। टोटल लिखे हैं 60, उसके आगे नंबर ऑफ गर्ल्स लिख दिए और नंबर ऑफ बॉयज लिख दिए माइनस करने के बाद। जी आप पहली रेशियो आपसे पूछी गई है बॉयज टू टोटल स्टूडेंट, बॉयज और टोटल स्टूडेंट। जी कितने बॉयज 35, टोटल स्टूडेंट हैं 60। सिंप्लीफाई करके रेशियो लिखवा दें। 5 7 ज़ार 5 1 ज़ार आगे 5 2 ज़ार। 5 के टेबल से सिंप्लीफाई कर दिए। 5 7 ज़ार 35 और 5 1 ज़ार 5 आगे 10 बन गया 5 2 ज़ार 10। 7 रेशियो 12 आगे बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ कितने हैं
35 रेशो गाज कितनी है 25। इसे भी वैसे सिंप्लीफाई करा दें 5 7 5 5 सिंप्लीफाई करके इसे भी रेशो फार्म में लिख दिया, इसे भी रेशो फार्म में आपने दोनों को लिख दिया। टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ गाज बताए गए थे, बॉयज़ हमने सब्ट्रैक्ट करके ये निकाल लिया है। बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट की रेशो पूछी गई थी, बॉयज़ यहाँ आपने निकाले 35, टोटल कितने 16, इन्हें सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लिख देने और आगे बॉयज़ और गाज बॉयज़ कितने 25 35 और गाज 25, इसे सिंप्लीफाई किया है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में ये वैसे रिपीट है कि इसमें करना क्या है, आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये दूसरी साइड वैसे फाइंड क्या करना है एक्स रेशो वाई, ये पूछा गया। अब इधर मैं इसे लिखवा दें 3 × 4x - 5y 2x - 7y 3 4 12x - 3 5 15y। दूसरी साइड वैसे सारी की सारी लिख दी, सिर्फ हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया पहली के साथ दूसरी के साथ, आगे कांस्टेंट अलहदा वेरिएबल अलहदा करा दें। 12x - 2x = -7y, इधर प्लस -15y, इस साइड पर प्लस लिख दी 15y। जी अब इधर बच गया 10x, इधर कितना है 15 में से 7 निकालने 8y। अब आपसे पूछी गई एक्स रेशो वाई, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ, y इधर है मल्टीप्लाइड, इधर डिवाइड, 10 इधर मल्टीप्लाइड है उधर डिवाइड कर दें, x/y = 8/10। इसी स्टेप पर ख्याल करना है स्टूडेंट, यही मिस्टेक कर देते हैं 10/8 लिख देते हैं, उल्टा किया क्या है 10 इधर मल्टीप्लाइड है, इस साइड पर हमने डिवाइड कर दिया 8/10 ओवर लिख दिया, y इधर मल्टीप्लाइड है इधर हमने डिवाइड कर दी। आगे इसे सिंप्लीफाई कर दें आप, एक्स रेशो फार्म में लिख रहा हूँ, एक्स रेशो वाई = 8 और 10 है, इसे क्रॉस कर दें 2 के टेबल से, 2 4 8 2 5 10। स्टेप सिर्फ यही देखने आपने, यही ख्याल करना है, अक्सर यही मिस्टेक कर देते हैं। करना क्या आपने 10/8 नहीं लिखना, यहाँ 8/10 ही बनती है, y डिवाइड हो गया, 10 भी इधर डिवाइड हो गया, फिर 4 के टेबल से 2 के टेबल से इसे क्रॉस कर दिया, 2 4 2 5। आपसे रेशो में पूछा गया था, मैंने डायरेक्ट x पहले लिखा है, ओवर वाली फार्म जो टर्म है वो रेशो के बाद लिख दी। दूसरी साइड वैसे 4 बनता है और इधर 5 बनता है, 4:5, 4 पहले 5 बाद में, उल्टी रेशो में इनकी तरतीब अगर गलत लिखेंगे सवाल क्रॉस होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये भी उसी के मुताबिक 2p + 5 रेशो 3p + 4, आगे लिख दिए एंड 3 रेशो r 4 r इक्वल, ये इक्वल है, इक्वलिटी का साइन लिख दिए 3:4। अब क्या करना है आपने, रेशो को दोबारा ओवर फार्म में लिख दें, पहली ऊपर लिख दें दूसरी ओवर फार्म में, 2p + 5 / 3p + 4 = 3 ओवर, पहली ऊपर लिखी है दूसरी ओवर में लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें 4 × 2p + 5, आगे 3 × 3p + 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 2p + 5 लिख दिया, 3 × 3p + 4, पहली और दूसरी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 8p लिख दिया, 4 5 20, आगे 3 को भी वैसे मल्टीप्लाई करा दें, 3 3 9, आगे 3 4 12। अब कांस्टेंट और वेरिएबल आप अलहदा कर दें, 8p लिखा हुआ है, 9p इस साइड पर ले माइनस साइन चेंज कर दिए, आगे इसी तरह 12 और ये +20 उस साइड पर माइनस, अब 9 है और 8 है, साइन देखें ये माइनस है ये प्लस, बड़ी रकम है माइनस की, 9 में से 8 निकाल दें, माइनस का 1p बच गया, और इधर भी माइनस की बड़ी टर्म है, 20 में से ये 12 निकाल दें, -8, माइनस माइनस से क्रॉस कर दें, p = 8, ये इसका रिजल्ट आ गया। सिर्फ आपने क्या किया है, रेशो 3 ओवर फार्म में लिखा है, दूसरी साइड भी ओवर फार्म में क्रॉस मल्टीप्लाई किए, आगे पहली दूसरी से मल्टीप्लाई करने के बाद कांस्टेंट और वेरिएबल अलहदा कर दिए, आखिरी स्टेप पर आपने p की वैल्यू निकालनी थी वो निकाल ली।